दोस्तों यदि आपका बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप कोटक महिंद्रा बैंक का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक के ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हैं, स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आप कोटक बैंक की मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका एम पिन है आप यहां पर अपना एम पिन फिलअप करके लॉगिन कर लीजिए। अब दोस्तों हम यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहां पर देखिए ऊपर में ही लिखा है स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है। पहला यहाँ पर है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, दूसरा यहाँ पर है अकाउंट लेवल स्टेटमेंट और तीसरा यहाँ पर है टीडीएस सर्टिफिकेट। यदि आपको फाइनेंशियल ईयर यानी कि पूरे साल भर का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देखिए लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सी ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें 2020-21 का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको कौन से मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें जनवरी 2021 का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो हम यहाँ पर व्यू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल में यह डाउनलोड हो गया होगा। तो इस तरीका से आप यहाँ पर कोई भी मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए दूसरा तरीका है अकाउंट लेवल स्टेटमेंट। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको 1 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर 1 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है। पहला यहाँ पर है ईमेल, दूसरा यहाँ पर है पोस्ट। यदि आपको ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा। यदि आपको घर के पते पर बाय पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके घर के पते पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। यदि आपको 3 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 मंथ सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल पर या फिर बाय पोस्ट घर के पते पर अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं। इसी तरीका से आप यहाँ पर 6 मंथ का भी अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको पार्टिकुलर किसी मंथ का पार्टिकुलर किसी डेट का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी डेट का आपको अकाउंट स्टेटमेंट लेना है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आप एरो के अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर मंथ, जैसे कि मान लीजिए हमें 1 दिसंबर 2021 से अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो हम यहाँ पर 1 दिसंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कब तक का अकाउंट स्टेटमेंट लेना है तो आप कैलेंडर के अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमें 1 अप्रैल तक का चाहिए तो हमने 1 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला यहाँ पर ईमेल, दूसरा यहाँ पर पोस्ट। यदि आपको ईमेल आईडी पर अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। यदि आपको बाय पोस्ट घर के पते पर अकाउंट स्टेटमेंट लेना है तो आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके घर के पते पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है यहाँ पर वह शो करेगा। तो आपको इसी ईमेल आईडी पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट सेंड किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए लिखा गया है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है टीडीएस सर्टिफिकेट। यदि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ईयर का आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए 2020-21 का डाउनलोड करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा यहाँ पर कोई टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले सकते हैं। मैंने डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।